क्या आप मकर राशि के जातक हैं और हाल ही में करियर को लेकर असमंजस, दबाव या कोई बड़ा फैसला लेने की स्थिति में फंसे हुए हैं? अगर हाँ, तो ये केवल परिस्थितियों का खेल नहीं बल्कि आने वाले 70 दिनों का विशेष ग्रह योग है जो आपके पेशेवर जीवन को चुनौती और बदलाव के सबसे कठिन पड़ाव पर ले जा सकता है। मकर राशि वालों, शनि और बुध की दीर्घकालीन युति, साथ ही सूर्य और मंगल का गोचर आपके दशम और अष्टम भाव को स्पर्श कर रहा है, जिससे ये समय आपकी पहचान को या तो नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है या फिर नाम और प्रतिष्ठा को झटका दे सकता है। मैं ज्योतिषाचार्य यश स्वागत करता हूं मेरी नई वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे मकर राशि के उन जातकों की जिनका करियर आने वाले 70 दिनों में किसी बड़े मोड़, नई जिम्मेदारी, स्थान परिवर्तन या यहाँ तक कि बदनामी जैसी स्थिति से भी गुजर सकता है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में दशमेश और लग्नेश की स्थिति कैसी है और क्या ये परिवर्तन आपको आगे बढ़ाएगा या गिराएगा, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मात्र 500 रुपए में संपर्क करें। ये समय आपके लिए केवल काम का नहीं बल्कि मानसिक मजबूती, सहनशक्ति और धैर्य का भी इम्तिहान बन चुका है। अब ये देखना होगा कि आप इस चुनौती को किस तरह पार करते हैं। इस समय मकर राशि के जातकों के लिए जो ग्रह स्थिति बन रही है वह अत्यंत निर्णायक है, क्योंकि शनि, जो आपकी ही राशि का स्वामी है, अब आपके ही कर्म भाव पर अपनी गहरी दृष्टि डाल रहा है, और उसके साथ बुध, जो करियर, समझदारी, नेटवर्किंग और निर्णय का ग्रह है, एक साथ मिलकर ऐसी युति बना रहे हैं जो या तो आपको प्रशासनिक सफलता, नेतृत्व और अनुशासन का चेहरा बना सकती है या फिर एक गलती से आपकी छवि को झटका दे सकती है। यही कारण है कि इन 70 दिनों में आपके ऊपर काम का दबाव, अधिकारी वर्ग की ओर से उम्मीदें और सहकर्मियों की तुलना तीव्र हो सकती है। कुछ मकर राशि के लोग इस दौरान ट्रांसफर, पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी जितनी बड़ी दिखती है उतनी ही उसके पीछे राजनीति और जलन के भी संकेत छुपे हो सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां सार्वजनिक छवि, परफॉर्मेंस या जवाबदेही महत्वपूर्ण है, जैसे कि सरकारी नौकरी, प्रशासन, मैनेजमेंट या मीडिया, तो ये गोचर आपकी छोटी सी चूक को बड़ा विवाद बना सकता है। साथ ही अष्टम भाव पर पड़ रही सूर्य और मंगल की दृष्टि ये दर्शाती है कि आपके काम के पीछे गुप्त विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं, जो आपकी तरक्की के समय आपको नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस समय कोई भी दस्तावेज साइन करने से पहले सावधानी रखें। कोई बयान देने से पहले 2 बार सोचें और हर नई जिम्मेदारी को चुनौती नहीं, अवसर मानकर स्वीकार करें, लेकिन सतर्क रहकर। तो मकर राशि के जातकों, इन आगामी 70 दिनों में आपका करियर केवल कर्म का क्षेत्र नहीं रहेगा, बल्कि यह एक युद्धभूमि जैसा होगा, जहां आपकी निर्णय क्षमता, धैर्य और मानसिक स्थिरता की परीक्षा प्रतिदिन ली जाएगी। शनि आपको परख रहा है कि क्या आप दबाव में टूटते हैं या निखरते हैं। बुध देख रहा है कि आप शब्दों का चयन कैसे करते हैं, और मंगल चुनौती दे रहा है कि आप क्रोध को कैसे नियंत्रित रखते हैं। यदि आपने इन शक्तियों को संतुलन में रखा, तो न केवल आपको नई पहचान मिलेगी बल्कि आपके काम की सराहना उच्च स्तर पर होगी। लेकिन यदि आप जल्दबाजी में कोई गलती करते हैं, अहंकार में कोई निर्णय लेते हैं या अपने विरोधियों को नजरअंदाज करते हैं, तो यही ग्रह आपको एक ऐसे मोड़ पर ले जा सकते हैं जहां आपको सफाई देनी पड़े या खुद की छवि के लिए संघर्ष करना पड़े। इसलिए ये समय है अनुशासन, चुप रहकर काम करने और हर छोटी बात पर ध्यान देने का। आपको अपनी भाषा, कागजी कार्यवाही, सहयोगियों से व्यवहार और अधिकारियों के साथ बातचीत में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।
अगर आप व्यवसाय में हैं तो इन 70 दिनों में टैक्स, बैंकिंग, दस्तावेज या क्लाइंट डीलिंग में कोई लापरवाही आपकी प्रतिष्ठा को हिला सकती है। लेकिन अगर आपने इस समय को ईमानदारी, गहराई और मेहनत से जिया, तो ये 70 दिन आपको वर्षों आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके करियर में अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या चल रही है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में इन 70 दिनों का ग्रह प्रभाव किन घरों पर पड़ रहा है और उससे आपकी नौकरी या व्यापार का भविष्य क्या बन रहा है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मात्र 500 रुपए में संपर्क करें। मैं ज्योतिषाचार्य यश फिर मिलूंगा एक और सटीक और निर्णायक ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। तब तक कर्म करते रहें, मौन रखें और हर हर महादेव।